जब हम अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में या बालकनी में, जो भी हमारे पास छोटी सी भी जगह है, ज़्यादातर शहरों में तो छोटा ही स्पेस होता है जहाँ धूप भी आती हो, तभी हम फल फूल सब्जी उगा पाएंगे। तो उस गार्डन में जब कोई पहली हरी मिर्च, टमाटर या पहली मटर, भिंडी कुछ भी लगता है, तो उस एक सब्ज़ी को हम सभी फैमिली मेम्बर्स को बच्चों की तरह दिखाते घूमते हैं, उसकी फ़ोटो भी लेते हैं। देखो, पहली भिंडी या पहली मटर या पहली मिर्ची, है ना। वो मिर्ची, मटर या कोई भी सब्ज़ी दुनिया की सबसे बढ़िया सब्ज़ी होती है हमारे लिए, क्योंकि वो हमने छोटी सी जगह में अपनी मेहनत से खुद उगाई है। उसका खाने का मज़ा भी अलग ही होता है। हालांकि हमें पता है कि सब्ज़ी वाला सब्ज़ी के साथ ढेर सारी मिर्ची, धनिया फ्री में डाल देगा, लेकिन उस सब्ज़ी में वो बात नहीं है जो हमारी छत पर उगी मिर्ची, टमाटर या मटर या कोई भी सब्ज़ी में है। सबसे पहले जो मैंने सब्ज़ी उगाई थी ना, वो था टमाटर। मैंने बीज डाले, पौधा बना, गमलों में ट्रांसफ़र भी कर दिया। 2 टमाटर के स्लाइस काट कर मिट्टी पर रख दिए थे। इतनी सारी सीडलिंग बनकर तैयार हो गई थी, जितनी मेरे पास जगह थी ना सब जगह लगा दिए। प्लास्टिक के डिब्बों में, गमलों में भी लगा दिए, और मेरे पास एक जो टैंक है ना, उसमें भी मैंने 10-12 पौधे लगा दिए, फिर भी बच गए। कुछ प्लांट्स मैंने कई लोगों को दे भी दिए। बहुत खुशी हुई कि 2 टमाटर से इतने सारे प्लांट्स मैंने बना लिए, लेकिन अभी तो उनका बड़े होने का सफ़र बाकी था। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होगा। ये कई साल पहले की बात है, जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी। फिर धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। वो अपने ही वेट से इधर उधर गिरने लगे, तो मैंने सोचा इनको सहारा दे दूं। घर पर ही कुछ लकड़ियां पड़ी थी, तो 3-4 लकड़ी गमले में ही गाड़ कर आसपास धागा लपेट कर उनके लिए फ्रेम बना दिया। फूल आए, फिर छोटे छोटे टमाटर लगे और वो धीरे धीरे लाल होने लगे, और इतने टमाटर निकले कि 2 महीने तक मैंने सब्जी वाले से टमाटर नहीं खरीदे। मैं रोज़ के आधा किलो से 1 किलो तक टमाटर उतारती थी पके हुए। मेरी सारी छत पर टमाटर के पौधे लगे हुए थे। कुछ परमानेंट प्लांट्स भी थे और थोड़ी बहुत सब्जियां, तब ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, और 40 प्लांट कम से कम टमाटर के थे। तो मेरी पहली सब्जी थी टमाटर, और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे। देखिए, मेरी छत तो बहुत छोटी सी है, तो मैं तो बहुत सारी सब्जियां एक साथ नहीं उगा पाती हूँ, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, फल भी हैं, जैसे अमरूद है, नींबू है। तो ये तो मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, इनको मैं कहीं इधर उधर नहीं रख सकती हूँ। फूल भी हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स भी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब प्लांट्स के साथ हर सीज़न में 2-3 तरह की सब्जियाँ उगाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे हर सब्ज़ी को उगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। यकीन मानिए, जब हम अपना खाना या अपना खाने के सामान या सब्जियाँ खुद उगाते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है, और उस खाने की वैल्यू का भी हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत के बाद और कई महीनों के समय के बाद धीरे धीरे एक बीज से किस तरह पौधा बनता है और फल देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे भी इन बातों को बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं खाने की क्या वैल्यू है। तो टमाटर के बाद मैंने और भी कई सब्जियां उगाई। तब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, लेकिन मेरे पास उनकी फ़ोटो या छोटी छोटी क्लिप्स ज़रूर हैं। बस वो वर्टिकली फ्रेम में बनी है, लैंडस्केप मोड पर नहीं। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पिछले कई सालों में कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं। तो देखिए, वैसे तो सिर्फ पॉट्स ही हैं, लेकिन मेरे पास जो एक वेस्ट कंटेनर, जो हमारा एक टैंक है ना, जो मैंने हाफ पार्ट में मेरे पास कटा हुआ रखा है, वो मेरे बहुत काम आता है। तो बड़ा कंटेनर मेरे पास बस वो ही है। तो जो हमारा टैंक ख़राब हो गया था, तो मैंने कई घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे उसे काटा, और एक पार्ट तो मैं यूज़ कर रही हूँ और बाकी पार्ट जो है ना मैंने फेंक दिया। देखिए, ये जो है ना, ये टैंक है, वो इसलिए फेंक दिया कि छत पर ज़्यादा वेट ना बढ़े, लेकिन अब सोचती हूँ कि फेंकना नहीं चाहिए था। तो हर सीज़न में मैं इसे इसी तरह से खाली करके, इसके नीचे पत्ते बिछा के और इस पर बढ़िया सी मिट्टी फिल करके इसे हर सीज़न में तैयार करती हूँ और इसमें सब्जियाँ लगाती हूँ। नीचे मेरी खाद प्रिपेयर होती रहती है और ऊपर मेरी सब्जियाँ लगती रहती हैं बस। तो चलिए देख लेते हैं मैंने 3-4 सालों में कौन कौन सी सब्जियों का एक्सपीरियंस अपनी छत पर किया है उगाकर। तो देखिए, मैंने उगाई है शलगम, मूली, गाजर, फूल गोभी। ये देख लीजिए आप, मूलियाँ हैं, बैंगन है, शलगम है और फूल गोभी भी है। ये छोटी सी थी, जब धीरे धीरे बड़े होने लगी और बहुत ही बढ़िया साइज़ इनका निकल के आया, और पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े थे। हरा साग है, सरसों, मेथी, पालक तो अब भी उगाया है मैंने, तो खूब सारा पालक मेरा निकलता रहता है। तोरी, गर्मियों में ये तोरी उगाई थी, तोरियाँ भी बढ़िया निकली थी। लौकी हो गई, लौकी भी कई निकली थी। टमाटर तो मैंने आपको बता ही दिए।
अमरूद भी बढ़िया निकलते हैं मेरे सीज़न में 2 बार। बैंगन भी अच्छे निकल जाते हैं। पुदीना हो गया, भिंडी हो गई, और ये प्याज लहसुन हो गया, और पालक। तो ये सब, हाँ धनिया भी। तो ये सब। कद्दू के बीज भी मैंने बोए थे, लेकिन वो छत पर इतनी फैल गई कि चलने में दिक्कत आने लगी, इसलिए मुझे वो निकालने पड़े। हालांकि उसमें फीमेल फ्लावर्स भी आने लगे थे। अभी आने वाले दिनों में मैं कुछ और सब्जियों का भी एक्सपीरियंस करूंगी। जैसे कुछ सब्जियां अभी उगानी बाकी हैं, जैसे पत्ता गोभी। मार्केट की तो बच्चे खाते नहीं है, कहते हैं उसमें कीड़ा होता है। तो पत्ता गोभी को बाहर से मैं कभी लेती नहीं हूँ, उसको लेने से अवॉइड करती हूँ। तो मैं उसे घर पर ही उगाऊंगी। लेकिन इस बार मैंने नहीं उगाई है, क्योंकि दोनों साइड अभी ऊंची ऊंची दीवारें हो गई हैं ना, तो मुझे पता नहीं था कि कितनी जगह में धूप आएगी। तो उस हिसाब से ही मैंने सब्जियां थोड़ी सी उगाई हैं। तो अभी काफ़ी उगानी बाकी हैं, जैसे कि हो गया आलू, ब्रोकली, शिमला, कॉर्न, अदरक, मटर, चुकंदर और खीरा। तो खीरा से याद आया कि मैंने एक सीज़न में ककड़ी के बीज भी डाले थे। इतनी बढ़िया ककड़ी हुई कि मज़ा ही आ गया। ककड़ी रात रात में ही इतनी बड़ी हो जाती है कि आज देखें तो फूल है और कल देखें तो वो बड़ी हो गई। देखिए कितनी लंबी लंबी ककड़ियाँ लगी थी। वो भी मैंने इस टैंक में ही लगाई थी। तो गर्मियों में गर्मियों की सब्जियां और सर्दियों में सर्दियों की। तो हर सीज़न में मैं इस टैंक को खाली करती हूँ, नीचे पत्ते बिछाती हूँ, ऊपर मिट्टी और सब्जियां लगा देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, रोज़ की 5-6-7 ककड़ियाँ उतरती ही थी। तो फलों में मेरे पास सिर्फ अभी अमरूद ही है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मैं एक आम और लाल अमरूद की वैरायटी भी उगाना चाहूँगी। तो देखा आपने, इतनी छोटी सी टेरेस पर मैं कितनी सब्जियों का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया 2-3 सब्जियां ही उगाती हैं। तो इस बार मैंने उगाया है प्याज, लहसुन और पालक। तो पालक काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये बता दूं कि पालक भी मैंने 3-4 सालों से मार्केट से नहीं लिया है। सर्दियों में, गर्मियों में कभी कभी ले लिया है, लेकिन सर्दियों में कभी नहीं लिया है। और ये कुछ मिर्च के पौधे हैं जो मेरे पापा ने मुझे दिए थे, मैंने नहीं उगाए थे, उन्होंने काफ़ी सारे उगाए थे और मुझे भी कुछ दिए हैं सीडलिंग्स वगैरह। तो देखते हैं इसमें कैसे मिर्च लगती है। और ये है मूली के। तो मैंने बॉटल में भी उगा के देखे हैं और ग्रो बैग्स में भी। ये छोटी स्पेस में इसलिए उगाए हैं कि मैं जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर इनको उठाकर रख सकूँ। तो मूली तो जब आएंगी आएंगी, नहीं आएंगी पता नहीं, पर पत्ते तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। वैसे आ जाएंगी मूली भी। और कुछ पौधे टमाटर के हैं। तो देखिए इस पर भी टमाटर आने लगे हैं। काफ़ी सारी सीडलिंग तो मेरी गिलहरियों ने ही खा ली थी। तो ये 3-4 प्लांट हैं जो मेरे पापा ने मुझे दिए हैं। तो इन पर भी अब टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। और पालक हर 3-4 दिन में काफ़ी बड़ा हो जाता है और मैं तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि पालक की काफ़ी सारी हम चीज़ें बना सकते हैं। दाल पालक, कड़ी पालक, पालक पनीर, रोटी में भी डाल सकते हैं। फ्रेश पालक की तो बात ही कुछ और है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये बताना भी है कि जब मेरे पास इतनी छोटी सी जगह है तो भी मैं फ्रेश सब्जियों का आनंद ले सकती हूँ। तो शायद बहुत लोगों के पास इससे बड़ा टेरेस भी होगा या ज़मीन पर भी जगह होगी। तो थोड़ी सब्जियाँ तो हमें लगानी ही चाहिए। कुछ भोजन हमें खुद उगाना चाहिए। एक तो ऑर्गेनिक होगा, दूसरे ताज़ा होगा, और वो जो खुशी मिलेगी ना, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किसी किसी को लगेगा कि भाई जब बाज़ार में मिलता है सब कुछ, सब सब्जियां मिलती हैं, तो फिर और इसके लिए हमें हज़ारों रुपए भी नहीं देने पड़े, 100-200 में आ जाती हैं, फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। मिट्टी में हाथ खराब करो, सीड्स डालो, उन्हें बारिश कीड़ों से बचाओ, बड़ा करो, ट्रांसप्लांट करो, देखरेख करो, तब कहीं जाकर 2-3 महीने में कुछ मिलेगा। इतने में तो 100-200 में जब मर्जी मार्केट से खरीद लो। लेकिन मेरी नज़र में ये सब करके, इतनी मेहनत करके जब एक बीज से हम फल तक का सफ़र देखते हैं ना, तो वो जो एक खुशी या सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो मिलती है ना, वो कहीं ज़्यादा बढ़कर है। अच्छा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो कुछ सब्जी जैसे पालक, धनिया, हरा साग, तो इनको तो बिल्कुल मेहनत नहीं चाहिए। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। बस एक अच्छी सी मिट्टी तैयार करके बीज डाल दें, फिर कुछ नहीं करना। 15-20 दिनों बाद आपको सिर्फ पालक तोड़कर खाना है। और यकीन माने आपको इतनी खुशी मिलेगी कि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया ना, वो सब्ज़ी दुनिया की हर सब्ज़ी से बढ़िया लगेगी आपको। तो जिनके पास भी थोड़ा सा भी स्पेस है और 3-4 घंटे की धूप आती है, तो शुरुआत पालक, मेथी, धनिया जैसी सब्जी से कर सकते हैं। ऐसा करके ज़रूर देखना, वादा है मेरा आपसे, इसके बाद आप हर बार नई सब्जी उगाना चाहेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर मैं लाती रहती हूँ। साथ में बेल आइकन पर ऑल वाला बटन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जो आपको पसंद है फल फूल सब्जी वो उगाते रहें, पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखें। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।